नमस्कार। ओम। मैं दीप्ति आज आपको बताना चाहती हूँ कि योगा आपके स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। आजकल के ये कोरोना की महामारी के दिनों में सबसे अच्छा उपचार योगा और प्राणायाम है। भले किसी को कोरोना हुआ हो ना हुआ हो, आप सबको ये प्राणायाम करना चाहिए। आप कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ये प्राणायाम करो। मैं तो कहती हूँ जिसको जिसको कोरोना हुआ है उनको भी ये आप वीडियो फॉरवर्ड करो, उनको भी बोलो ये सब प्राणायाम करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एटलीस्ट 4 घंटे के बाद करना है। खाने के 4 घंटे के बाद आपको ये प्राणायाम करना है, उससे पहले नहीं करना है। रीज़न, अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपको चक्कर आए या तो फिर वॉमिटिंग फील हो, इसलिए आपके खाने के 4 घंटे के बाद ही आप ये प्राणायाम करें। 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक इजीली आप ये प्राणायाम कर सकते हो। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स आपको लेने होते हैं। इसका मतलब है अगर आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स लेते हैं तो 5 मिनट के आपके 300 स्ट्रोक्स आराम से हो जाएंगे। जिसको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, तो उनको मैं सलाह देती हूँ कि उनकी गति के अनुसार धीरे धीरे करें। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए, और कोई भी लेडीज जिसको पीरियड्स है अभी, तो वो भी ना करें। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे भस्त्रिका में फायदा था, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। उसके अलावा कपालभाति हमें हमारी वेट लॉस करने में भी बेनिफिशियल है, डायबिटीज क्योर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व कर देता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, रिंकल प्रॉब्लम्स, पिंपल का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, तो ये सब के लिए आपको कपालभाति बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। कपालभाति के लिए आप सबसे पहले सीधा बैठेंगे, जैसे भस्त्रिका में बैठते हैं। अभी आपको यहाँ पे सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है और आपका पेट वो टाइम पे अंदर जाना चाहिए। जैसे आप पहले प्रैक्टिस करो मुंह से हवा निकालने की, तो कैसे आप जैसे ही हवा निकालते हो बाहर तो आपका पेट अंदर जाता है, तो उसी तरह से आपको यही करना है, पर मुंह से नहीं। मुंह को बंद करके आपको नाक से हवा बाहर निकालनी है, एक्सेल करना है नाक से। जैसे ही आप नाक से बाहर हवा निकालोगे तो आपका पेट का जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप करते हो, अगर आप पहले नहीं करते थे प्राणायाम कपालभाति, तो हो सकता है आपको पेट में दर्द हो, तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कपालभाति कैसे करोगे। आप दोनों हाथ खुले कर दो, ज्ञान मुद्रा में रख दो, आंखें बंद रखना, मन में ओम का उच्चारण करते रहना, और आपको सांस बाहर की तरफ छोड़ना है। सांस अपने आप अंदर ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सांस बाहर निकालो और उसका स्ट्रोक लगना चाहिए, और वही स्ट्रोक के टाइम आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, ऐसे। ध्यान रखो कि जब आप कपालभाति करते हो वो टाइम पे आपका बॉडी मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेट और आपके सांस से निकलना चाहिए। कोई कोई लोग होते हैं जो कपालभाति करते हैं तो उनका पूरा बॉडी हिलने लगता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो कंधे होते हैं कोई उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग करके फिर करेंगे, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आपका बॉडी रिलैक्स रखना है, बस आपको स्ट्रोक्स देना है, ब्रीद आउट करना है, मतलब एक्सहेल करना है, और आपका वो टाइम पे आपका पेट का अंदर जाएगा। अभी नेक्स्ट तीसरा एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप खाने के 2 घंटे के बाद कर सकते हो। मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10, 15, 20 मिनट, जितने भी देर तक आप कर सको उतनी देर तक आप करो। सुखासन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जैसे भी ठीक लगे आप बैठ सकते हो।
कोरोना के जो पेशेंट है उनको मैं गाइड करूंगी कि एवरी 1 और 2 आवर्स में आप अनुलोम विलोम करते रहो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान ने हमें जो ये 2 सिलेंडर्स दिए हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास और राइट नॉस्ट्रिल के पास से, उसको हमें सिर्फ साफ करना है, क्लीन करना है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, लंग्स की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। उसके अलावा आप में पेशेंस आएगा, फोकस, कंट्रोल होगा आपसे, एंजाइटी की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने में, सबके लिए ये बहुत ही अच्छा है। अभी आपको अर्ध पद्मासन में या तो फिर सुखासन में या तो पद्मासन में बैठ जाना है। लेफ्ट हैंड होता है उसके ज्ञान मुद्रा में आपको हाथ रख के आपके घुटने पे रख दो, और आपका राइट हैंड है उसका अंगूठा वो आपके राइट नॉस्ट्रिल पे जाएगा, मतलब कि राइट नासिका पे, आपके नाक की राइट नासिका पे आपको रखना है, उसके पास रहेगा। लास्ट 2 फिंगर्स रहेगी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और अगर हो सके तो फर्स्ट 2 ये जो फिंगर्स है वो आपके मस्तक में यहाँ पे आप रख सकते हो। आपको करना ये है कि पहली बार आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस कर देना है और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है। राइट नॉस्ट्रिल प्रेस कर दो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कर दो। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही ब्रीथ इन करो और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करो। ऐसे जहां से ब्रीथ इन किया उसके ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से, ऑपोजिट नासिका से आपको ब्रीथ आउट करना है, और फिर वही नॉस्ट्रिल से आपको ब्रीथ इन करके ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से आपको बाहर ब्रीथ आउट कर देना है। ये प्रोसेस आप जितनी देर तक कर सकते हो उतनी देर तक करो, आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। मेरे कोच बीज सुथार मैडम और गुजरात स्टेट योग बोर्ड के योग सेवक शिषपाल जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज उनकी वजह से आज मेरे पास इतना ज्ञान है और जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। ओम अस्तु।